गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनडिटरमिनेट फॉर्म का पहला नंबर का फॉर्म जो था 0/0। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म नंबर 2 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। हम सबको पता है, वापिस एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर 7 टाइप्स के फॉर्म है, जिसमें से हमने टाइप 1 0/0 को पढ़ लिया है। अब टाइप 2 की बारी है, विच इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। सेम वही की वही फॉर्मेलिटीज और जो भी एग्जांपल सॉल्व करने की पैटर्न है वो वही है। अब यहां पर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x दोनों फंक्शंस है, यानी कि यहां पर दोनों फंक्शंस में हमें चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू a रख कर कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कौन सा फॉर्म हो रहा है। मैं वापस से बता रहा हूं कि जब एग्जाम्पल हम एग्जाम के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे तब हमें ये नहीं पता होगा कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कौन से फॉर्म का है। जी हाँ, इसीलिए हमें x टेंड्स टू a ये हमें फंक्शन के अंदर रख कर चेक करना है कि ये पहले कौन सा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम a रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और यानी कि f of x इनफाइनाइट हो जाएगा और g of x इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। यानी कि यहाँ पर अगेन वी अप्लाई लापिटल रूल। सो लापिटल रूल आएगा लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश ऑफ x, यानी कि न्यूमरेटर साइड डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर साइड पे और डिनोमिनेटर साइड डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर साइड पे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों जगह पर इनडिटरमिनेट फॉर्म के टाइप 1 और टाइप 2 फॉर्म नंबर 2 या फॉर्म नंबर 1 दोनों में सेम ही है, टाइप हो या फॉर्म हो। अब दोनों के अंदर कॉमन चीज है कि आपको फॉर्म चेक करना है, देन आफ्टर लापिटल रूल अप्लाई करना है। अब बारी आती है कि ये एग्जांपल्स कैसे होते हैं, तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको 2 एग्जांपल लिखे हुए दिख रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x रेज़ टू n। यहाँ पर आपको टाइटल दिया गया होगा, ये सॉल्व कीजिए या फाइंड आउट, जो भी होगा ये आपको बताया जाएगा आगे। सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि अगर फॉर्म 0/0 है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी, अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट कोई भी हो सकती है। एग्जांपल 2 में आप देख सकते हो इट इज x टेंड्स टू π/2। तो लिमिट कोई भी हो सकती है, हमें पहले फॉर्म की फॉर्मेलिटी करनी है। ओके, सो सबसे पहले एग्जांपल 1 स्टार्ट करने से पहले हमें पता है कि एग्जांपल कहां से स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन से। सो इट्स सॉल्यूशन टाइम। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x रेज़ टू n। तो यहां पर हमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख के चेक करना है कि ये कौन सा फॉर्म हो रहा है। So now log infinite, which is always infinite, and x is itself infinite, so the answer is infinite. So it is infinite by infinite form. तो यहाँ पर again we apply, दोस्तों पहले भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म इंडिकेट कर रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है कि वी अप्लाइंग लापिटल रूल, बिकॉज द साइन इज इंडिकेट कि आप यहाँ पर लापिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं। So limit x tends to infinite log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन n टाइम्स x रेज़ टू n माइनस 1। बहुत सिंपल से एग्जांपल से हमने ये स्टार्ट किया है, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो नाउ 1 अपॉन x, यानी कि ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में है और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n टाइम्स x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू x पावर 1। तो यहां पर हम सबको पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है। सो नाउ वी ऐड दिस 1 सो बोथ आर दी कैंसल। सो द फाइनल आंसर इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n टाइम्स x रेज़ टू n। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर दोनों में से किसी एक जगह पर अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है या कोई नंबर या कोई ऐसी चीज की जिससे हमें फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं, तो वो हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 इज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम x रिप्लेस करेंगे, देन दी लास्ट स्टेप इज अवर आंसर। सो 1 अपॉन n टाइम्स x रेज़ टू n। तो यहाँ पर x की जगह पर हम इनफाइनाइट डालेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, एंड दी 1 अपॉन इनफाइनाइट इज
0। यानी कि ये एग्जांपल आपको दिखा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x टेंड्स टू n व्हिच इज इक्वल टू 0। यानी कि लिमिट इनफाइनाइट है बट द आंसर इज 0। ऐसे वाले एग्जांपल हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर एमसीक्यू पैटर्न आती है तो ऐसे वाले एग्जांपल आपको एमसीक्यू में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। सो अब बात करते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल की, विच इज प्रूव दैट एग्जांपल। पहले भी बताया था कि ये चैप्टर के अंदर बहुत से ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसे हमें प्रूव करना है, यानी कि बाय द फंडामेंटल एंड फॉर्मूलाज, नहीं कि हमें उसे दिखा देना है इट इज LHS इक्वल टू RHS। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं और जब आंसर तक नहीं पहुंचते तो वो आंसर हमें पता होने की वजह से LHS इक्वल टू RHS लिख लेते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट विथ प्रूफ। सो दोस्तों यहां पर आपके पास एग्जांपल है विच इज द लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 log x माइनस पाई बाय 2 अपॉन 10x विच इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें यहां पर 0 बता दिया गया है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्टअप हो जाएगा बिकॉज ऑफ आंसर हमें पता है। ऐसे वाले एग्जांपल में हमें आंसर नहीं पता होता है, यानी कि वहां पे हम 50-50 होते हैं कि एग्जांपल सही हुआ है या नहीं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 log x माइनस पाई बाय 2 अपॉन 10x। हम सबको पता है कि एग्जाम्पल कोई भी हो सबसे पहला फॉर्मेट हमारा यही है कि चेक टू अ फॉर्म कि ये कौन से फॉर्म में से है। सो x रिप्लेस बाय पाई बाय 2, सो x इज पाई बाय 2, देन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज 0 एंड log 0 इज इनफाइनाइट। हमें पता है कि ये हमारे 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये हमें बताया गया था कि इट इज अ 1। बहुत सारे बच्चों को पता है बट इन दी सम केसेस यहां पर आपको एज अ log 0 ये इनफाइनाइट सपोज करना है। सो इट इज इनफाइनाइट 10 pi by 2. It is not directly we said that it is infinite because sin pi by 2 upon cos pi by 2, जिसमें cos pi by 2 0 होगा और sin pi by 2 1. So it is 1 by 0 infinite. So it is also infinite at pi by 2. So we applying L'Hopital rule. Yes. So log x pi by 2 is 1 upon x minus pi by 2 upon 10x का आएगा sec square x. x pi by 2. So x minus pi by 2 का यहाँ पे आएगा 1 minus 0 because x का 1 और pi by 2 is behaved like a constant. So it is 0. So now we simplify that limit x tends to pi by 2. It is a 1 upon न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर और ऑलरेडी डिनोमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर जाएगा x minus pi by 2 and this is a 1 upon sec square. So can we write it is cos square x? क्योंकि sec square x pi by 2 का आंसर भी सेम रहेगा. So now we check it which type of form because of यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं मिल रहा है. So now x tends to pi by 2 cos pi by 2 0 and pi by 2 minus pi by 2 0. अब बहुत सारे बच्चों को ये हो रहा होगा कि सर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के एग्जांपल चल रहे तो ये 0 by 0 कहां से आया. यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है यानी कि 0 by 0 हमने पढ़ लिया है. अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाले एग्जांपल में भी आप कहीं ना कहीं जब सॉल्व करते जाओगे तो कहीं ना कहीं वो 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट होगा और देन आफ्टर आंसर आएगा. तो ये जरूरी नहीं है. हाँ 0 by 0 में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म नहीं आएगा, उसमें खाली 0 by 0 रहेगा. So now we apply L'Hopital rule. So limit x tends to pi by 2 cos square x is 2 cos x minus sin x upon x minus pi by 2 which is 1 because of x का 1 और pi by 2 का 0. Now we check it. Limit x tends to pi by 2 is minus 2 cos x into sin x. हमें सबको पता है कि sin pi by 2 1 होगा और cos pi by 2 0. अब यहाँ पर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंडामेंटल का यूज करने की जरूरत नहीं है. आप इसको sin 2x भी लिखोगे तो भी चलेगा और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट स्टेप इज अवर आंसर. क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ चुका है तो हमारा अब ये सेकंड लास्ट स्टेप है जो हमारे आंसर के नजदीक है.
So now we replace x pi by 2 by x. So cos pi by 2 0 and sin pi by 2 1. So 1 into 0, the whole answer is and minus 2 0 into 1, then whole answer is 0. So आप लोगों को दो एग्जांपल में ये पता चल चुका है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर दोनों टाइप्स में कैसे कैसे फॉर्मेट होते हैं और किस तरह से वो एग्जांपल सॉल्व होते हैं. तो अब हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, अब हमने दो एग्जांपल्स इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म वाले चेक कर लिए. अब दूसरे दो एग्जांपल्स. अब यहां पर कल जो हमने 0 by 0 फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करके एक एग्जांपल किया था, वैसा ही एक एग्जांपल यहां पर भी है जिसका हम स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. सो एग्जांपल नंबर 3, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 log tan 2x बेस tan x. तो यहां पर सबसे पहले ऐसे वाले जो भी एग्जांपल्स है जिसमें आपको फॉर्म को लेके कैसे चेक करना वो दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले उसका सिंप्लीफिकेशन दे दो. तो यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगा? सॉल्यूशन से. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस tan x tan 2x. कल भी एक ऐसा ही एग्जांपल था जिसमें log a बेस b था, तो log a अपॉन log b दोनों में बेस e हो गया था और उसी लॉगरिथम के फंडामेंटल का यूज करके हमने पहले उसे सिंप्लीफाई किया. Then after we check the form and then we apply L'Hopital rule. यहाँ पर भी सेम, सबसे पहले we apply simplification और use the fundamental of logarithm. So limit x tends to 0 log tan 2x upon log tan x. अब यहाँ पर हम सबको पता है कि ये सिंप्लीफाई हो चुका है. नाउ वी अप्लाइंग द लिमिट ऑफ x which is a 0. So x replaced by 0, then tan 2 times 0 which is a tan 0 and tan 0 is 0. Then log 0 is infinite. Same to here, it is infinite. पहले ही बताया था कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स 12th स्टैंडर्ड तक कैसे सॉल्व किए जिसमें log 0 1 एक्सेप्ट होता था, बट इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म जब log 0 आता है we calculate it is a infinite. So now it is infinite by infinite form. Now we apply L'Hopital rule. Limit x tends to 0 log tan 2x is 1 upon tan 2x into tan 2x is sec square 2x into 2 divided by 1 upon tan x and tan x is sec square x. तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुका है इट इज एन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म एंड नाउ वी अप्लाइंग L'Hopital रूल. नाउ द स्टेप नेक्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफाई. यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो उनकी साइड चेंज कर लेंगे. सो नाउ वी ओनली सिंप्लीफाई द स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 0 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, देन इट इज tan x into 2 is a constant number so which is outside the limits, tan x into sec square 2x upon tan 2x जो था न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर तो वो नीचे आएगा tan 2x into. ओके, अब यहां पर आप लोगों को पता चल गया कि ये एग्जांपल जो है वो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ पर tan x और tan 2x ये दोनों है और उसको हम स्टैंडर्ड लिमिट में एज्यूम कर चुके हैं कि वो क्या होता है, बट उसके लिए एक फॉर्मेट चाहिए होता है. वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमें डिवाइड में भी x चाहिए और यहाँ पे भी. तो यहाँ पे हम दोनों जगहों पर x से दोनों जगह पर ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, यानी कि x x कैंसिल, यानी कि हमने x को बैलेंस कर दिया. बट tan x by x वो चलेगा, बट tan 2x by x वो चलेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर tan 2x by 2x चाहिए. सो क्या ये जो 2 कांस्टेंट है उसका हम यूज कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ ये न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर चला जाएगा. तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन द modified step limit x tends to 0
10x by x sec square 2x upon tan 2x by 2x sec square x. सो हम सबको पता है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x विच इज 1. तो यहां पर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 sec square 2x upon x. अब यहां पर now we replace x as a 0, so sec square 2x which is the cos square 2x and cos square 2x में cos 0 1 होगा, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो यहां पर आएगा इट इज द फाइनल आंसर 1. आप लोगों को पता चल गया होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log base tan x tan 2x which is the final answer is 1. यहां पर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हमने एक ही बार चेक किया है. लास्ट 0 by 0 फॉर्म में भी मैंने बताया था, ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बार आएगा या तो एक ही बार आएगा. ये आपको फॉर्म को सिंप्लीफाई करते जाना है. जहां पर आपको लग रहा है कि ये फाइनल आंसर नहीं है, तब तक ये फॉर्म चेक करना पड़ेगा. नाउ द एग्जांपल नंबर 4, प्रूव दैट. वापिस से एक एग्जांपल हम सिंप्लीफाई वाला यानी कि इवेल्युएट वाला ले रहे हैं और एक एग्जांपल हम प्रूव दैट वाला ले रहे हैं. यहां पर एग्जांपल है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन x स्क्वायर अपॉन x क्यूब विच इज इक्वल टू 1 by 3. यहां पर हम सबको पता है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोग्रेशन है जो हमने 12th स्टैंडर्ड या तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ है. इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हम सबको पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर विच इज द समेशन ऑफ n स्क्वायर. उसका हम एक फॉर्मूला लिखते थे और उससे हम ये एग्जांपल सॉल्व करते थे. तो पहले हम इसका एक सिंप्लीफाई स्टेप करेंगे एंड देन आफ्टर एग्जांपल सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट कहां से होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन से. सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर up to x square upon x cube. Now we know that it is a summation of n square which is equal to n plus 1 n times n plus 1 2n plus 1 upon 6. ये कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज करते हैं बिकॉज दिस इज द समेशन ऑफ x स्क्वायर. तो यहां पर वो इन द n स्क्वायर फॉर्म में है. तो नाउ वी कैन राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ x which is limit x tends to infinite x plus 1 and 2x plus 1 upon x cube as it is रहेगा और इसका 6. अब ये हो गया है सिंप्लीफाई यानी कि सीरीज या तो सीक्वेंस फॉर्म में से ये हो चुका है इन द सिंप्लीफाई फॉर्म. अब हमें यहाँ पर x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख के चेक करना है कि इट इज ए इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है. बट उससे पहले भी एक सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यानी कि तीनों जगह पे x है, तो वो x कॉमन निकलेगा. सो कैन बी राइट हियर लिमिट x tends to 0 x cube into 1 plus 1 by x 2 plus 1 by x because x सभी में से कॉमन निकल रहा है. तो x square and x cube upon 6x cube. So x cube cancel. So next step is limit x tends to यहाँ पे infinite 1 plus 1 by x into 2 plus 1 by x upon 6. अब यहां पर x नहीं है यानी कि कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट होने की वजह से हमारा आंसर बनने का चांस है बिकॉज ऑफ दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप. तो नाउ वी रिप्लेस x by infinite. Then it is a 1 plus 1 by infinite plus 2 plus 1 by infinite by 6. So it is a 1 into 2 because of we know that
1 by infinite is 0. तो ये हो जाएगा 1 into 2 divide by 6. So it is 2 by 6. The final answer is 1 by 3. So यहाँ पर ये 1 by 3 आ चुका है. एक्चुअल में जो हमें प्रूव करना था, आपने ये एग्जाम्पल के अंदर देखा कि हमने ओनली सिंप्लीफाई करते करते ही आंसर 1 by 3 आ गया है. यानी कि कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे ये यूनिट में या तो ये टॉपिक्स के अंदर जिसमें विदाउट यूज ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड लापिटल रूल आप आंसर ला सकते हो. तो ये आपको याद रखना है कि जितना पहले सिंप्लीफाई होता है वो करो, देन आफ्टर इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करो, देन आफ्टर अप्लाइंग लापिटल रूल, और वो तब तक रिपीट करना है जब तक आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कांस्टेंट या कोई नंबर नहीं आ जाता है. सो अब एक लास्ट एग्जांपल बाकी है तो वो चेक करते हैं. ओके, आज ये इनडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्म नंबर 2 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का 5वां और लास्ट एग्जांपल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स का यूज होगा जो आपको याद रखना होगा. तो ऐसे भी एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे. तो लिमिट यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 which is a prove that limit x tends to infinite e raised to x upon 1 plus 1 by x raised to x the whole raised to x which is equal to e raised to 1 by 2. यानी कि ये एग्जांपल हमें प्रूव करना है कि इट इज e raised to 1 by 2. मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स जो होंगे वो प्रूव दैट के होंगे. तो उसमें से एक ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वी टेक इट, वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लिमिट x tends to infinite e raised to x upon 1 plus 1 by x whole raised to x the power raised to x. यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको किसी में भी इनफाइनाइट रखने से फॉर्म आइडेंटिफाई या नहीं हो रहा है तो सिंप्लीफिकेशन पहले देना जरूरी है. तो यहाँ पर सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन आएगा कि पावर का पावर है. सो देन वी राइट डाउन इट्स एक्स स्क्वायर. सो लिमिट x tends to infinite e raised to x upon 1 plus 1 by x the whole raised to x square. तो यहां पर ये आपका काम आसान हो चुका है कि ये इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म हो चुका है बिकॉज ऑफ 1 plus 1 by x raised to x the whole raised to x, वो हमने x square लिख लिया है. नाउ वी एज्यूम दैट दिस इज द फंक्शन and taking log on both sides. यानी कि यहाँ पे हमें दोनों साइड पे लॉग लेना है और लॉग लेते ही और एक सिंप्लीफिकेशन होगा. सो लॉग n इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग को हम पहले बाहर की साइड पे लिखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e रेज़ टू x अपॉन 1 plus 1 by x the whole raised to x square. यानी कि हमने दोनों साइड बोथ लॉग ले लिया है. अब यहाँ पर लिमिट और लॉग ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अंदर बाहर कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं है कि जिसका आप यूज करना चाहो. सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log e raised to x अपॉन 1 plus 1 by x the whole raised to x square. यानी कि यहाँ पर हमने लॉगेरिथम का यूज करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है. नाउ वी अगेन यूज द फंडामेंटल ऑफ लॉगेरिथम log a by b which is write down as a log a minus log b. जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ log a by b which is equal to log a minus log b. So now we write down limit x tends to infinite log e raised to x minus log 1 plus 1 by x the whole raised to x square. यहाँ पर दोनों में पावर में x और x square है तो हम लॉगेरिथम का फंडामेंटल ये भी जानते हैं कि log a raised to x which is write down as a x log a. So can we write limit x tends to infinite x log e base e minus x square log e base
1 प्लस 1 बाय एक्स। ये हर बार ई लिखना जरूरी नहीं है, यहां पर ई था इस वजह से बेस ई लिखा, बिकॉज ऑफ वी नो दैट लॉग ई बेस ई इज अ 1। सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स। यहाँ ब्रैकेट इसलिए करने जरूरी है क्योंकि दोनों साइड लिमिट्स अप्लाई होती है। सो लिमिट, अब यहाँ पर हमें वापस से चेक करना होगा कि फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो वो फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सो एक्स स्क्वायर इज आउटसाइड द ब्रैकेट, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला है, यहाँ पर एक्स था तो दैट्स सिंपली 1 बाय एक्स माइनस लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स। नाउ दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन सकता है। सो कैन बी राइट इट इज अ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाय एक्स माइनस लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स द होल डिवाइड बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हम अप्लाई करेंगे, सो इट इज अ 1 बाय इनफाइनाइट विच इज अ 0 माइनस लॉग 1 plus 0 which is a 1, then it is a 0 minus 0 which is a 0 form, again 1 by infinite it is a 0 form। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल कोई भी फॉर्म में चल रहा हो तो वो वही फॉर्म का होगा। हम टाइप 2 सीख रहे हैं तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ही हो, ये 0 by 0 भी हो सकता है। सो नाउ वी अप्लाई l'Hopital rule, so limit x tends to infinite, we know that the differentiation of 1 by x is minus 1 by x square, log का आएगा 1 upon 1 plus 1 by x, और 1 plus 1 by x में 1 का 0 और 1 by x का minus 1 by x square, and 1 by x square का आएगा minus 2 by x cube। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंशिएशन पता है इसलिए हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दो कॉमन नंबर दिख रहे हैं विच इज अ -1 एंड एक्स स्क्वायर। सो -1 बाय एक्स स्क्वायर पूरा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 बाय 1 प्लस 1 बाय x अपॉन -2 बाय एक्स क्यूब। यहाँ पे -1 बाय एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी -1 बाय एक्स स्क्वायर है जो हमने कट कर दिया है। देन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट विच इज 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय x अपॉन 2 बाय x। यहाँ से x क्यूब में से x स्क्वायर पावर निकलेगा तो x बचेगा और माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय x माइनस 1। ओके, ये 1 प्लस 1 बाय x माइनस 1 का एलसीएम लिया और ये उसका डिनोमिनेटर है जो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाय x, 1 कैंसल एंड 1 बाय x एंड 1 by x cancel, ये 1 by 2 outside the bracket, so limit x tends to infinite 1 upon 1 plus 1 by x। शायद ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट ये हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है 1 टाइम्स 1 प्लस 1 by x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 by x जो यहाँ पे लिखा है 2 by x एज इट इज, फिर 1 कैंसिल किया, 1 by x कैंसिल किया एंड 1 by 2 outside the bracket। Now we replace x as a infinite, so 1 plus 1 by infinite which is a 0, so 1, the final answer is 1 by 2। but ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है because we started with the log L, so log L is equal to 1 by 2 and now we replace, और log हम उसको सामने की साइड में भेज रहे हैं, so L is equal to e raised to 1 by 2। यानी कि हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया है। मैंने ये एग्जांपल स्टार्ट होने से पहले बताया था कि बहुत सारे फंडामेंटल का यहाँ पे यूज होगा जो आप लोगों ने देखा। सो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर्स और एग्जांपल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।